आपको लग रहा था कि हम जिंदा भी बचेंगे? नहीं, ये चीज़ हमें नहीं लग रहा था। बस हमें लगा कि किसी भी चीज़ से टकराव होगा और मेरी कहानी ख़त्म होगी। और बस मैं इतना भी खुश था कि चलो अच्छे काम के लिए मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिनमें कि एक प्रदर्शनकर्ता जो कि रेलवे पटरी पे रेल के आने के दौरान पटरी पे लेट जाते हैं और रेल उन पे से धड़ाधड़ गुजर जाती है, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। आपको बता दें कि वो रेल पटरी पे प्रदर्शन कर रहे थे, रेल की मांग कर रहे थे और उसी दौरान ट्रेन आ जाती है उधर से और वो शख्स है कि पटरी पे से ना हटकर पटरी पे लेट जाते हैं और रेल उन पे से गुजर जाती है। तो आइए उन्हीं से आज मिलवाते हैं कि उनका क्या सफ़र रहा था जब वो रेल के नीचे लेटे थे और उनको कैसा महसूस हो रहा था और इसके बाद उनका मांग पूरा हुआ कि नहीं, इसके बाद सरकार से कोई आश्वासन मिला कि नहीं। नमस्कार, मैं सिप्पी सिंह, आप देख रहे हैं लाइव अपडेट। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनका अनुभव जानते हैं। मेरा नाम चंदन वर्मा हुआ और बिहटा औरंगाबाद रेल संघर्ष समिति का संयोजक हूँ और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सर, जिस प्रकार से रेल आप पे से गुजर गई, क्या पूरा वाकया रहा था, आप बताएंगे? दरअसल हम लोग बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना जो है लालू जी के द्वारा 16 अक्टूबर 2007 में पालीगंज शिलान्यास किया गया था और अभी तक 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी धरातल पर नहीं उतरा है और इसको आंदोलन को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और इसी क्रम में 6 दिसंबर को हम लोग बिहटा स्टेशन ट्रैक पे ही आंदोलन कर रहे थे। सरकार से मांगे थे कि हमारी मांग है जो सुन लिया जाए और हम लोग का मकसद था कि 1 घंटे के लिए ट्रेन को रोक कर मैसेज वहाँ पहुँचाया जाए। और उसी क्रम में सुविधा एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वहाँ पर आ रही थी, लोगों में अफरा तफरी मच गया, बिल्कुल लोग सब भागने लगे। और उसी क्रम में मैं ट्रेन पे ही अपनी मांग को लेकर अड़ा रहा और मैं लेट गया और ट्रेन करीब मेरे ऊपर से 15 बोगी क्रॉस कर गया। तो एक तरह से सोची समझी एक साजिश है, क्योंकि हम लोग लिखित रूप से डीआरएम डीजीएम सभी को लेटर दिया था और उसके पुलिस भी 7 बजे से ही तैनात थी। तो इस तरह की घटना कैसे हो गया, ग्रीन सिग्नल क्यों दिया गया? तो इसका मतलब कि हमारे देश में आंदोलनकारियों पे जहां पानी के बौछार किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, गिरफ्तारी किया जाता है, लेकिन देश के में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आंदोलनकारियों पर ट्रेन से कुचला जाता है। एक तो तानाशाही रवैया है, आप गिरफ्तार करते, लाठीचार्ज करते, लेकिन ये जान से कुचल मारने का ये क्या हत्या है? अटैम्प्ट टू मर्डर की बात होती है इसमें। तो अगर वहाँ पे किसी को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेती? ये तो रेलवे विभाग की जिम्मेवारी थी और स्टेशन मास्टर की जिम्मेवारी थी कि आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया उस चीज़ को, जबकि लिखित रूप से आदेश वहाँ से सूचना है और प्रशासन है। तो टोटली की टोटली रेलवे विभाग का था और किसके कहने पे ये ग्रीन सिग्नल दिया गया? ये तो एक साजिश के तहत एक हत्या का प्रयास किया गया है कि ताकि इस तरह का जो लोग हैं आने वाले समय में इस तरह से आंदोलन लोग नहीं करें। तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं उस देश की मिट्टी के लाल हूँ जहाँ आज़ादी के लिए इस धरती को खून से सींचा गया है। हमारे देश में आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी ऐसे बहुत लोग थे कि अपनी तरीकों से आज़ादी के लिए, देश के लिए मैं कुर्बानी देने का काम किया। हाँ, आंदोलन दिया और कुर्बानी भी देने का काम किया। तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ? जब जनता 1 करोड़ जनता हम पे विश्वास कर रखा है कि कुछ करेंगे, तो 1 करोड़ जनता की बात है, 4 जिला की बात है, 4 संसदीय क्षेत्र की बात है, वहाँ का भविष्य की बात है, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, आने वाली पीढ़ी की बात है। तो मैं उसके लिए क्यों कुर्बानी दे सकता हूँ? अगर सरकार चाहती है कि हम कुर्बानी देकर ही बलि लेंगे तो हम बलि देने को तैयार हैं, लेकिन आप रेल परियोजना
उतार दीजिए, दे दीजिए 1 करोड़ जनता को। ये छात्र की बात है, मजदूर की बात है, व्यवसाय की बात है, किसान की बात है। अगर ये योजना हो जाता है, एक तो बेरोजगारी खत्म होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, साधन होने से महंगाई भी कम होता है। जो बाल बच्चे, जो गरीब के बच्चे हैं, जो पटना दिल्ली मतलब पटना नहीं पढ़ पाते हैं, तो ट्रेन आने से टिकट बनवा लेंगे, 100 से 150 रुपया लगेगा। पटना में रहने की जरूरत नहीं है, 15,000 रुपये खर्च है। जो बच्चे अगल बगल से पढ़ने पटना नहीं आ सकते हैं, वैसे लोगों के लिए भी लाभ है। चाहे वहाँ व्यवसाय लोगों को फायदा मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, साधन होगी तो, और लोगों की रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगा। तो सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? 16 साल से क्यों नहीं धरातल पे उतर चुका है ये? मैं ये पूछना चाहता हूँ। एक को जनता सवाल पैदा कर रही है कि 39 सांसद लोकसभा 19 में 39 सांसद जिताकर भेजा, और बिहटा से औरंगाबाद क्षेत्र में जो 4 संसदीय क्षेत्र आता है, चारों सांसदों को जिताया इसलिए कि ताकि हमारा विकास हो, आने वाले पीढ़ी को सुविधा मिले। इसलिए नहीं कि आप जनता को बरगला कर और अंधविश्वास में रहकर वोट लें और अपना जो नीति है उसको पालन करें। मैं मोदी सरकार से कहता हूं कि मोदी जी, आप वंदे भारत जैसा ट्रेन चला रहे हैं, जहां एक साधारण सी ट्रेन के लिए लोग ललायित हैं, देखने के लिए, बैठने के लिए। और वंदे भारत, आप बताइए, सबसे पहले तो आपको उस चीज़ को सुविधा देना चाहिए। आप इसका मतलब कहना चाहते हैं कि आप हमारा देश है जो पूंजीवादियों का देश बनाना चाहते हैं? कौन चढ़ेगा वंदे भारत पे, हमें बताइए। गरीब के बाल बच्चे चढ़ सकते हैं जो उस क्षेत्र में एक ट्रेन भी नहीं देख पा रहे हैं? पूंजीवादी जो लोग रहेंगे, पैसा रहेगा, वही लोग तो चढ़ेंगे जो साधारण से ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं। तो आप पूंजीवादियों का देश बनाइए, लेकिन आप गरीब, मजदूर, छात्र, व्यवसाय को भी देखिए, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसको भी देखिए, उसका विकास कीजिए। वही मैं कहना चाह रहा हूँ मोदी से। वहाँ पे आप अकेले थे या फिर और भी जो ट्रेन की पटरी पे और भी लोग थे? वहाँ पे मतलब हम सब लोग करीब 500 की संख्या में वहाँ पर मौजूद थे। उस टाइम में मेरी 5 साल की बच्ची भी उसमें मौजूद थी, और मेरे पिताजी भी मौजूद थे। और मेरे पिताजी ने नारा दिया था कि बाले बच्चे कट मरेंगे, रेलवे लाइन ले के रहेंगे। तो हम लोग सारा परिवार वहाँ पर मौजूद थे। मेरे एक चाचा भी वहाँ पर मौजूद थे। और इसमें बहुत सारे, एक तरह से लोग बोल रहे हैं कि बच्ची को क्यों ले गए भाई? अरे तो भाई, बच्ची को हम जनता के हित के लिए, तो परिवार, जनता हमारा एक परिवार हो गया। पूरे परिवार के साथ हम आंदोलन कर रहे हैं, तो बच्ची को क्यों? हाँ, क्यों मतलब ले गया? तो हम एक ऐसे तो हजारों, एक करोड़ों बच्ची है, लाखों बच्ची है जो उनके भविष्य के लिए है। तो मोदी जी से वो भी मांग कर रहे थे, एक छोटी सी बच्ची। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो उस बच्ची को आप देखिए, जो एक 5 साल की, जो अच्छे से बोल नहीं सकती है, उसको समझ भी नहीं है, लेकिन उसको बात समझ में आ जा रही है कि हमको रेल चाहिए, तो आपको क्यों नहीं आ रही है? तो सोच तो फर्क आना ही चाहिए लोग को। तो इसीलिए वो भी थी, अपना मांग को कर रही थी, और आने वाले भविष्य के लिए कि हमारा साधन जो है अच्छा मिले, तो अपना लड़ाई बड़े हो तो हमको पढ़ने की सुविधा मिले और विकास हो, तो अपने लिए लड़ाई लड़ रही थी। सरकार से कोई आश्वासन मिला? जो आपके ऊपर से ट्रेन गुजरा तो सरकार का कोई रिएक्शन आया, कोई जवाब आया आपके प्रति? सरकार से भी कोई इस तरह का प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दिया गया है। वहाँ पर अधिकारी लोग आए थे और वही बोले कि जनवरी से फरवरी में हम DPR बनाकर भेज देंगे। तो इस तरह की बातें कई सालों से होती आ रही है। जैसे सरकार ठगने का काम कर रहा है, उसी तरह से अधिकारी भी ठगने का काम कर रही है। तो ये लोग पर हम भरोसा नहीं है, और सरकार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक इसके प्रति नहीं है। अभी तक आप कहाँ कहाँ प्रदर्शन कर चुके हैं? हम लोग बिहटा से औरंगाबाद क्षेत्र में, चाहे पालीगंज में 2 बार अनशन हुआ, 19 में किया गया था, और अभी 1 महीना पहले 6 नवंबर को ख़त्म हुआ, जो 8 दिनों का अनशन करने का काम किया था। उसमें रेलवे अधिकारी में चीफ इंजीनियर भी आए थे, और उन्होंने भी बात को रखा कि DPR जो है जनवरी से फरवरी में हम भेज देंगे। मैंने उनसे पूछा कि हर बार तो आप लोग बरगला रहे हैं, नहीं इस बार विश्वास कीजिए, हम करेंगे। लेकिन मैंने विश्वास किया और अनशन तोड़ने का काम किया। उसके बाद फिर हम लोग रेल पटरी पे कार्यक्रम किया है। तो उन लोग का विश्वास नहीं है, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, और जनवरी में भी हम लोग जंतर मंतर पे भी धरना देने का काम करने जा रहे हैं। लग रहा था आप जब पटरी के नीचे थे, ट्रेन आपके ऊपर से गुजर रही थी? बस मुझे एक ही माइंड में था कि मतलब मैं जनता की मांग के लिए वहाँ पर लड़ रहा हूँ, हाँ कुर्बान हो जाऊँगा। और हमें खुशी होगी कि मतलब चलो कुछ अच्छे काम के लिए, जनता के लिए मैं लड़ रहा हूँ। हो सके कि मेरी बलिदान से सरकार
इंसानियत जागे और विकास के नाम पे वो जनता को रेल परियोजना दे, बस यही माइंड में चल रहा था। आपको लग रहा था कि हम जिंदा भी बचेंगे? नहीं, ये चीज़ हमें नहीं लग रहा था, बस हमें लगा कि किसी भी चीज़ से टकराव होगा और मेरी कहानी ख़त्म होगी, और बस मैं इतना भी खुश था कि चलो अच्छे काम के लिए मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। तो आपने सुना कि जिस प्रकार प्रदर्शनकारियों के साथ जास्ती किया जा रहा है, सरकार जिस प्रकार से प्रदर्शनकारियों को कुचलने का काम किया वहाँ पे रेल से, उस प्रकार से और भी प्रदर्शनकारी हाल फिलहाल में आंगनबाड़ी महिलाओं पे जिस प्रकार से लाठीचार्ज करवाया, उसी को देखते हुए सरकार से उनकी यही मांग है कि जिस प्रदर्शनकारियों पे थोड़ा रहम करे सरकार, और जिस प्रकार की अगर मांग कर रहे हो तो उनके मांग को पूरा करे। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।